नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विद त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो सभी माता के भक्तों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं और पहले से कोई साप्ताहिक व्रत भी करते हैं, जैसे कि सोमवार के व्रत, 16 सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत या बृहस्पतिवार शुक्रवार के व्रत। कोई भी साप्ताहिक व्रत अगर हम करते हैं तो नवरात्रि के व्रत और साप्ताहिक व्रत एक साथ कैसे करें, क्योंकि दोनों व्रतों के नियम अलग अलग होते हैं। तो आज मैं संपूर्णता से बहुत ही सही तरीके से वो जानकारी आपको देने जा रही हूं जिसकी जरूरत हम सभी को जानने की है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र, देखिए वैसे तो साल में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा व्रत है जो कि आमतौर पर सभी घरों में धारण किया जाता है। प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति शारदीय नवरात्रों का व्रत कर रहा होता है, चाहे वो 9 दिनों के व्रत ले रहे हों, चाहे 3 दिनों के, चाहे 2 दिनों के। शारदीय नवरात्रों के व्रत में व्रत जरूर हर घर में रखे जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, शारदीय नवरात्रि के व्रत इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। जो भी साप्ताहिक व्रत पड़ेगा उसे आप कैसे उसके नियमों के साथ साथ नवरात्र व्रत के नियमों को मानते हुए करेंगे कि आपके दोनों व्रत मान्य होंगे, किसी भी व्रत को खंडित नहीं माना जाएगा। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल क्योंकि 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं 16 सोमवार व्रत के बारे में ही आपको बता देती हूँ। देखिए, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और 16 सोमवार का व्रत है, दोनों व्रत के नियम अलग हैं। तो नवरात्रि के व्रत को आमतौर पर सुबह की जब हम पूजा करते हैं उसके बाद में खाने संबंधी जो नियम होते हैं कि आप फलाहार कर सकते हैं। आप दिन में 2 बार फलाहार कर सकते हैं, शाम की आरती वंदना के बाद भी एक बार फलाहार कर सकते हैं। आप सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नवरात्र के व्रतों में वर्जित है। लेकिन अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो 16 सोमवार के व्रत में पूरे दिन निर्जल निराहार रहा जाता है और शाम के समय जो प्रदोष काल की पूजा होती है उस पूजा के बाद में जो भी हम भोग स्वरूप रखते हैं 16 सोमवार के व्रत में, एक ही भोग देखिए 16 सोमवार के व्रत में रखा जाता है हर सोमवार को। तो अगर चूरमे का भोग आप रख रही हैं या खीर का भोग आप रख रही हैं तो खीर का सेवन आपको एक हिस्सा आपको भी करना होता है, एक ही समय, वो भी शाम की पूजा के बाद। सुबह से आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। तो ऐसे में आप अगर नवरात्रि के व्रत में हैं तो अगर 16 सोमवार का व्रत आपने करना है तो आपको सुबह नवरात्रि के व्रत में अगर आप कोई पाठ कर रही हैं तो सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं के बाद आप नवरात्रि का पाठ कर लेंगे। लेकिन आज के दिन आपको खाना नहीं है। आज के दिन आपको जैसे जो भी फलाहार आप करते हैं उसे अवॉइड करना है। शाम में जो प्रदोषकालीन 16 सोमवार व्रत की पूजा कथा आप करेंगे उसके बाद में आपको एक समय फलाहार करना है। आज के दिन देखिए 3 जो भोग का हिस्सा है वो आपको नहीं रखना। आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और एक भोग आप प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। आज के दिन आपको अपना हिस्सा नहीं लगाना है क्योंकि अनाज का सेवन नवरात्रि के व्रत में हम नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप शाम की पूजा के बाद में कथा करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद जो नवरात्रि के व्रत के नियम के अनुसार आप फलाहार करते हैं उसी प्रकार से आप एक समय फलाहार संध्या आरती वंदन के बाद माता रानी के आप फलाहार कर लेंगे। 16 सोमवार के व्रत में देखिए किसी भी भगवान शिव के व्रत में नमक वर्जित होता है, तो आज के दिन आप सेंधा नमक भी नहीं खाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप उसके बाद जैसे पानी वगैरह लेती हैं तो आप ले सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आज के दिन आपको अन्न का सेवन जो 16 सोमवार व्रत में आप कर सकती हैं, एक समय नवरात्र है इसीलिए आपको नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है। भोजन आज के दिन 16 सोमवार व्रत के हिसाब से प्रदोष काल की पूजा के बाद में एक समय करना है, लेकिन वो फलाहार करना है। आज अपना हिस्सा आपको भोग का नहीं लगाना है। इससे आपके दोनों व्रत माने जाएंगे और दोनों ही व्रतों का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, व्रत खंडित आपका नहीं होगा। अगले दिन पूजा के बाद में जब सुबह की पूजा आप करते हैं, चाहे वो 16 सोमवार व्रत हो या कोई अन्य व्रत, तो आपको जैसे कि फिर रोजाना नवरात्रि के व्रत में आप करते आए हैं उसी नियम को आप अगले दिन फॉलो कर लेंगे। तो
ये दोनों व्रत आपके मान्य होंगे। अब अगर मंगलवार का व्रत है तो मंगलवार के व्रत में भी अन्न खाने का विधान है, लेकिन चूंकि नवरात्रि है तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। आपको एक समय जैसे शाम के समय आपने संध्या आरती के बाद में फलाहार ही करना है। मंगलवार के व्रत में भी नमक का सेवन नहीं किया जाता, तो आज आप सीधा नमक का सेवन भी नहीं करेंगी। ध्यान देखिए, दो चीजों का देना है। नवरात्रि के व्रत में आपको फलाहार ही रहना है, नमक आप सेवन करते हैं, लेकिन कोई अन्य व्रत में जिसमें नमक सेवन नहीं किया जाता, जैसे कि चाहे बृहस्पतिवार का व्रत हो, चाहे मंगलवार का व्रत हो, चाहे माता वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, आमतौर पर किसी भी साप्ताहिक व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो जिस भी वार के दिन आपका साप्ताहिक व्रत पड़ेगा, आप सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करेंगी। जिस भी वार में आपने कोई व्रत रखा है, साप्ताहिक व्रत और नवरात्रि का व्रत एक साथ रख रही हैं, अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। अब जो खाने के समय का है, खाने के समय के नियम को आप ध्यान रखेंगे साप्ताहिक व्रत के हिसाब से। जैसे कि एक समय आप भोजन करती हैं, तो आज के दिन नवरात्रों में भी एक समय ही आप फलाहार कीजिएगा। तो आपके साप्ताहिक व्रत का नियम भी और नवरात्रि व्रत का नियम भी दोनों ही फॉलो हो जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होगा। आपके दोनों व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, व्रत खंडित नहीं होगा। तो कोई भी साप्ताहिक व्रत, चाहे वो जैसे मैंने बता दिया 16 सोमवार या साप्ताहिक सोमवार या मंगलवार के व्रत हो, मासिक दुर्गाष्टमी का कई लोग व्रत करते हैं, सारे साप्ताहिक व्रत किए जाते हैं, तो दोनों ही व्रतों के नियम यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं और आपके दोनों व्रत खंडित नहीं होंगे। चाहे वैभव लक्ष्मी, संतोषी माता, शनिदेव का या सूर्य नारायण का व्रत करती हैं, आप अपने व्रत को कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल व्रत को नहीं छोड़िएगा। जो कथा का विधान है, सुबह आपकी किसी व्रत में कथा पढ़ती हैं, आप सुबह पढ़ेंगी। जिस व्रत में शाम का विधान है, शाम में पढ़ेंगी। और जो नवरात्रि के पाठ हैं, वो सुबह और शाम जैसे आप करती आई हैं, उस नियम को फॉलो लेकर आपको करना है। तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी थी जो बहुत लोगों ने पूछा था और मैंने सोचा वीडियो के जरिए ही आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सारे सवालों के जवाब समय के अभाव में हो सकता है कभी देर हो जाती है, तो अब उम्मीद करती हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूंगी, तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। नवरात्रि से बहुत जुड़े हुए वीडियो मैं शेयर कर रही हूं, सभी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।